जोहार एंड जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? और मेरे ख्याल से अच्छे हम से अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले झारखंड महिला सुपरवाइजर में दोस्तों एक सीट कैसे पका करें। दोस्तों इसी के बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले दोस्तों इसके रणनीति के बारे में हम लोग बात करेंगे, कैसे आप लोग सिर्फ 15 से 20 दिन में दोस्तों झारखंड महिला सुपरवाइजर का एग्जामिनेशन है जो आप लोग क्रैक कर सकते हैं। क्रैक ही नहीं दोस्तों बल्कि आप लोग एक सीट पक्का भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके जानने से पहले तो आप लोग के लिए कुछ लेके आए हैं, वो आप लोग थोड़ा गौर फरमाइएगा। मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख तो यूं ही फड़फड़ाते हैं, पंख तो यूं ही फड़फड़ाते हैं, हौसलों से तो उड़ान होती है। हौसलों से क्या होती है? उड़ान होती है। तो दोस्तों चलिए हम लोग देखेंगे अब झारखंड महिला सुपरवाइजर में एक सीट कैसे पका करें दोस्तों, उसी के रिगार्डिंग दोस्तों हम लोग चलिए और जानते हैं। ठीक है, आप लोग के लिए कुछ पॉइंट लेके आए हैं दोस्तों, उसी पॉइंट के माध्यम से आज आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए आप लोगों को बताते हैं। तो देखिए दोस्तों आप लोगों को सिलेबस, ठीक है, सिलेबस सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि झारखंड महिला सुपरवाइजर दोस्तों सबसे पहला पॉइंट है ये आप लोग का क्या है, सिलेबस तथा परीक्षा पैटर्न को समझिए। देखिए किसी भी एग्जामिनेशन को आप लोग करेक्ट करना है तो आप लोग सबसे पहले उसको क्या करना है, उसके सिलेबस को अच्छे तरीके से जानना होगा, है ना। क्या सिलेबस दिया हुआ है और जिससे से में क्या आप लोग का सिलेबस दिया झारखंड महिला सुपरवाइजर के लिए, उसका परीक्षा पैटर्न किस तरह का है ना, इन सभी के बारे में दोस्तों जानना होता है। ठीक है, तो देन दोस्तों बात करते हैं और सही अध्ययन सामग्री का चयन करें। ठीक है, सही बात है, किसी भी एग्जामिनेशन को करेक्ट करना है तो आपको क्या करना है, सही स्टडी मटेरियल को चयन करने की आवश्यकता होता है। क्योंकि आप सभी को पता होगा तैयारी तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन क्या सिलेक्शन सभी को हो पाता है? सिलेक्शन नहीं हो पाता सभी को। सिलेक्शन उसी का होता है जो अच्छे तरीके से, वही बता रहे, सही स्टडी और मटेरियल को उनके पास उपलब्ध हो जाता है ना, सही रणनीति बना पाते हैं, सिलेक्शन उन्हीं को होता है। ठीक है, तो देखिए सही आप लोग का स्टडी सामग्री चयन कैसे करना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों आप लोग बता देना चाह रहे हैं और झारखंड महिला सुपरवाइजर के लिए दोस्तों आप लोग को जोहार एग्जाम टीम के द्वारा दोस्तों, ठीक है, जोहार एग्जाम टीम के द्वारा दोस्तों आप लोग के लिए नोट्स तैयार किया गया है जो दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, और दोस्तों ये आगामी आने वाले झारखंड महिला सुपरवाइजर की एग्जामिनेशन में आप लोग का यहाँ से 100% आप लोग प्रश्न देखने को मिलेगा। क्योंकि आप सभी को पता होगा और अभी भी पता है, सिलेबस को अच्छे तरीके से पढ़ना है, परीक्षा पैटर्न को देखना है और सही स्टडी सामग्री को चयन करना है। ठीक है, तो वही दोस्तों झारखंड महिला सुपरवाइजर के लिए जो एग्जाम टीम के द्वारा आप लोग के लिए देखिए साइकोलॉजी की बात करते हैं, होम साइंस की बात करते हैं, चाहे सोशोलॉजी की बात करते हैं, चाहे पेपर 2 हिंदी की बात करते हैं, चाहे पेपर 1 की बात करते हैं, सभी के लिए दोस्तों नोट्स तैयार किया गया है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। फिर से बोल देना चाह रहे हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, और दोस्तों यहीं से आप लोग आगामी आने झारखंड महिला सुपरवाइजर की एग्जामिनेशन में 100% आप लोग को प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों अगर आप लोग अभी सपना होगा, ड्रीम होगा, गोल होगा झारखंड महिला सुपरवाइजर में एक सीट पक्का करना, तो ये नोट्स बता देना चाह रहे हैं आप लोग के लिए रामबाण साबित होने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों कैसे आप लोगों को नोट्स प्राप्त करना है, नहीं प्राप्त करना है। ठीक है, तो देखिए आप लोग को एक नंबर दे रहे हैं, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, है ना। देखिए आप नंबर दे रहे हैं 8789125229। ठीक है, इस नंबर पे दोस्तों आप लोगों को करना क्या है, ठीक है, और दिए हुए नंबर में दोस्तों आप लोग करना है क्या है, 200 पेमेंट करना है। कितना करना है? 200 आप लोगों को पेमेंट करना है। देन उसके बाद आप लोग स्क्रीनशॉट आप लोग इसी व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग को डाल देना है। उसके बाद आप व्हाट्सएप नंबर स्क्रीनशॉट डाल के आप लोग बतला देना आप लोगों को कौन सा सब्जेक्ट का चाहिए, साइकोलॉजी का चाहिए कि होम साइंस का चाहिए कि सोशोलॉजी का चाहिए कि पेपर 2 हिंदी का चाहिए कि पेपर 1 का, जिसको चाहिए आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग बतला दीजिएगा। उसके जो एकदम टीम के द्वारा आप लोग को 2 मिनट के अंदर में नोट्स प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग जान लिए दोस्तों स्टडी सामग्री के चयन के बारे में दोस्तों, और जो रोजाना नियमित अध्ययन। ठीक है, देखिए वो सारे कैंडिडेट करते क्या हैं कि एग्जाम डेट आ गया, फॉर्म भर लिए तो पढ़ ही नहीं रहे हैं, पढ़ते हैं, एक दिन पढ़ते हैं 12 घंटा पढ़ते हैं, एक दिन 24 घंटा पढ़ते हैं, 24 घंटा कोई नहीं पढ़े, 18 घंटा पढ़ते, लेकिन एक दिन पढ़ने से नहीं हो, वो कंटिन्यू 5 ही घंटा, 6 ही घंटा, 7 ही घंटा, 8 ही घंटा पढ़िए, लेकिन नियमित रोज पढ़िए। कहा जाता है ना, कोई भी चीज को एक दिन में हासिल नहीं होता, लेकिन वही निरंतर अगर मेहनत करते हैं तो एक दिन हासिल जरूर हो जाता है, वही है।
और आप लोग का रोजाना नियमित अध्ययन करना है, यानी रोज आप लोग को पढ़ना है, ठीक है। और मान के चलिए पेपर 1 है, पेपर 1 में आप लोग रोज 1 से 1.5 घंटा दीजिए, पेपर 2 में 2 से 3 घंटा दीजिए, ऑनर्स में 2 से 3 घंटा दीजिए, और साइंस में 1 घंटा दीजिए, मैथ में 2 घंटा दीजिए, आपका जीके में 1 से 1.5 घंटा दीजिए, लेकिन ये कंटिन्यू देना है, ठीक है। देखिए उसके मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस से, देखिए किसी भी एग्जामिनेशन क्रैक करना है तो आपको मॉक टेस्ट लगाना बहुत ही जरूरी है। आप लोग हर वीडियो में बताते हैं, इसमें भी बता रहे हैं, ठीक है। मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। बिना प्रैक्टिस का कुछ नहीं होगा, ठीक है। प्रैक्टिस का बहुत ही बड़ा रोल अदा करता है किसी भी फील्ड में, चाहे नौकरी की बात करते हैं, चाहे व्यवसाय की बात करते हैं, ऑल ओवर किसी का फील्ड की भी बात करते हैं तो और प्रैक्टिस का होना बहुत ही जरूरी है। आप सभी को पता होगा, ठीक है, कि झारखंड के अभी मशहूर क्रिकेटर, झारखंड के नहीं पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड का हो गए हैं, ठीक है। ये कैसे संभव हुआ है, धोनी कैसे अभी क्रिकेट का भी बादशाह बन गए हैं, ये सब संभव है सब प्रैक्टिस से। एक मैच खेलते हैं, आईपीएल खेलते हैं तो वहाँ कितनों दिनों से नेट में वहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता है, तब होता है। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट उनका लिस्ट में गुजरात मान के चले टाइटल्स में आ गया ना, उसके बाद वो चल गए खेलने के लिए, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। दिन रात मेहनत करते हैं, अपने नेट प्रैक्टिस करते हैं, तब जाके वो अच्छा प्रदर्शन कर पाते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार का आप लोग भी करना है। उसके लिए आप लोग मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस निरंतर आपको लगाते रहना, इससे आपको जांचने का अवसर मिलेगा कि आपका तैयारी किस प्रकार का नहीं है ना। उससे एक अंदाजा लग जाता है कि तैयारी आपका किस लेवल का हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। तो देखिए आप लोग बता देना चाह रहे हैं, देखिए ज्वार एग्जाम टीम के द्वारा आप लोग के लिए मॉक टेस्ट भी बनाया गया, ठीक है, यानी प्रैक्टिस सेट भी आप लोग बनाया गया है। चाहे पेपर 1 की बात करते हैं, चाहे पेपर 2 की बात करते हैं, चाहे पेपर 3 की बात करते हैं, सभी के लिए दोस्तों बनाया गया है, जो दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है। फिर से आप सभी को बता देना चाह रहे हैं, अभी भी बताएं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए आप लोग पास हम लोग पास क्या क्या मिलेगा, पेपर 1 हो गया, पेपर 2 हो गया और पेपर 3 हो गया, इन सभी के लिए दोस्तों। तो देखिए पेपर 1 में आपका हिंदी इंग्लिश रहता है, और पेपर 2 में आपका लोकल लैंग्वेज रहता है जो कि क्षेत्रीय भाषा है, जिसमें से आपका हम लोग पास मिल जाएगा मॉक टेस्ट आपका कोटा हो गया और नागपुरी हो गया और हिंदी हो गया, ठीक है। देन हम लोग बात करते हैं पेपर 3 में। पेपर 3 में देखिए सोशियोलॉजी का मिल जाएगा हम लोग पास, और साइकोलॉजी का मिल जाएगा, होम साइंस का मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑल ओवर दोस्तों आप लोगों को मिल जाएगा। और ये मत समझिए कि पेपर 3 में आपका 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 150 में सिर्फ हमको सोशियोलॉजी मान के लिए तो सोशियोलॉजी में सिर्फ 100 क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। आप लोगों को सोशियोलॉजी के लीजिए, चाहे होम साइंस के लीजिए, चाहे साइकोलॉजी के लीजिए, ठीक है ना। आप लोग को जो 100 क्वेश्चन ऑनर्स से रहता है वो रहेगा, देन 10 क्वेश्चन साइंस से रहेगा, 20 क्वेश्चन मैथ से रहेगा, 20 क्वेश्चन जीके से रहेगा। यानी कि ऑल ओवर कह सकते हैं जो एग्जाम पैटर्न है उसी के अकॉर्डिंग आप लोग को मॉक टेस्ट दिया जाएगा। पेपर 2 में भी वही रहेगा, आपका पेपर 2 में 100 क्वेश्चन रहेगा तो 100 क्वेश्चन का आपका मॉक टेस्ट मिलेगा। पेपर 1 में देखिए 120 क्वेश्चन रहता है तो 120 आपको मिलेगा। यानी कि आपको कुल मिला के समझिए, आपको एग्जाम जो पैटर्न होने वाला है, एग्जाम पैटर्न जो रहेगा उसके अकॉर्डिंग ही आप लोग का रहने वाला और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही रहेगा। किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है, तभी जाके सिलेक्शन होगा। अदरवाइज हम लोग इसका कल्पना भी नहीं कर सकते हम लोग का सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो देखिए आप लोग को मॉक टेस्ट कैसे प्राप्त करना नहीं करना है। तो देखिए आप लोग यहाँ पे अभी नंबर दिए थे, उसी नंबर पे आप लोग क्या करना है, 200 कितना करना है, 200 पेमेंट करना है। देन उसके बाद स्क्रीनशॉट आप लोग को इसी व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग को भेज देना है, ठीक है। और उसके बाद आप लोग बतला देना है कि आप लोग कौन सा पेपर का चाहिए, पेपर 1 का चाहिए या फिर पेपर 2 चाहिए या पेपर 3 का चाहिए, ठीक है। जिसको भी चाहिए एक पेपर का फी आप लोग का 200 रखा गया है। कितना रखा गया है, 200 रखा गया है, ठीक है। तो उसके बाद आप लोग बता दीजिए कि उसका जो है जब टीम के द्वारा आप लोग को 2 मिनट के अंदर में टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। उसके बाद आप लोग अपना मॉक टेस्ट दे सकते हैं और अपने आप को जांच सकते हैं कि आपका तैयारी किस स्तर का हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए करेंट अफेयर, देखिए आजकल ट्रेंड चल रहा है करेंट अफेयर का, सही बात है। करेंट अफेयर नित्य प्रतिदिन पूछा ही जा रहा है। अब जीके में 5 से 6-7 क्वेश्चन भी आप लोगों को जीके से आप लोग का करेंट अफेयर पूछा जाएगा। आपको झारखंड की तैयारी कर रहे हैं, मान चलिए झारखंड महिला हम लोग सुपरवाइजर की ही बात कर रहे हैं, है ना। इसमें आप लोग 5 से 6-7 क्वेश्चन तक ही आप लोग करेंट अफेयर पूछा जाएगा,
ठीक है। आप लोग झारखंड का करंट अफेयर पढ़ लीजिएगा एंड भारत का जो 1 साल का करंट अफेयर उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है, और झारखंड का 1 साल का करंट अफेयर पढ़ लीजिएगा। आप लोग यहीं से प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है। और वो भी निरंतर पढ़ना, ये नहीं कि एग्जाम्स पहले पढ़ लिए करंट अफेयर उसके बाद चल जाएगा, वैसे दिमाग में घुसेगा ही नहीं। रोज पढ़िए, 10-10 क्वेश्चन ही पढ़िए लेकिन रोज पढ़िए, ठीक है। तो हम लोग बात कर लिए सिलेबस और परीक्षा पैटर्न के बारे में, और सही अध्ययन सामग्री चयन के बारे में, रोजाना नियमित अध्ययन के बारे में, मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट के बारे में, और करंट अफेयर के बारे में हम लोग बात करें, ठीक है। तो देन हम लोग अब बात करते हैं क्या, और 6ठा नंबर में आप लोग को दिया हुआ है क्या, समूह चर्चा और कोचिंग। सही बात है। देखिए ग्रुप डिस्कस करने से फायदा क्या होता है और कोचिंग जाने से क्या फायदा होता है, ठीक है। तो सबसे हम लोग पहले बात करेंगे समूह चर्चा, यानी कि ग्रुप डिस्कशन से क्या बेनिफिट होता है। देखिए ग्रुप डिस्कशन से आपको एक प्रकार से क्या बोलते हैं, आत्मविश्वास जगता है। मान के चलिए आपको साइंस का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है, कोशिका से ही पूछ रहे हैं, ठीक है। आप कोशिका के बारे में उसको पूछ रहे हैं कि कोशिका का खोज सबसे पहले किसने किया था, है ना। तो मान चलिए अगला जो आदमी उसको पता नहीं है वो कोशिका खोज किसने किया था, आप पूछ दिए। मान चलिए 5-10 का टीम है, आपका 5-10 का टीम है, अगर उसको जवाब नहीं दे पे आया तो आप क्वेश्चन किए तो उसका जवाब भी तो आपको देना होगा, आप जवाब दे दिए, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि वो सभी क्वेश्चन देख के मतलब सुन के वो सब दिमाग में छप जाएगा, और ऐसा होगा ग्रुप डिस्कशन से वो कभी भूलेगा ही नहीं। या फिर दूसरा लड़का पूछ दिया, है ना, जीके से पूछ दिया कि भारत का अभ्रक राजधानी किसे कहा जाता है, झारखंड का पूरे भारत में कितना प्रतिशत खनिज संपदा पाया जाता है, तो आपको नहीं पता रहेगा तो वो जब आंसर बताएगा तो आपको पता चल जाएगा ना, पता चल जाएगा, आपका दिमाग में छप जाएगा, जीवन में कभी नहीं उस तरफ भूलिएगा। इसीलिए ग्रुप डिस्कशन बहुत ही जरूरी है ना। देन हम लोग बात करते हैं कोचिंग की। देखिए कोचिंग भी बहुत जरूरी है ना। अपने से तैयारी कीजिएगा तो क्या होगा कि कौन वाला पढ़ेंगे, कौन वाली इंपॉर्टेंट है, नहीं उससे पता ही नहीं चलेगा। अगर देखिए अपने से भी सेल्फ स्टडी से भी सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन कोचिंग जाने से आपको जल्दी होगा, क्योंकि जो शिक्षक है वो पहले तैयारी कर चुके हैं, तब तो वो आपको बता रहे हैं, उनको पता है कैसे करना है नहीं करना है ना। उससे आपको आइडिया लेना कि जो टीचर अपने जब तैयारी करते थे उसमें जो गलती किए हैं वो गलती से आपको सीखना है। जीवन की सबसे बड़ा सफलता क्या होता है, किसी दूसरे की गलती से सीखना या फिर खुद से गलती से सीखना, है ना। सीखना कहीं भी सीखने को मिले तो सीखना चाहिए, है ना, कहीं भी आप सीख सकते हैं, ठीक है। कोचिंग जाने से वही फायदा होता है, आपको बना बनाया मिल जाता है, बस आपको थोड़ा सा मेहनत करना है, ठीक है। आपको नोट्स भी प्रॉपर तरीके से मिल जाता है, आपको सही स्टडी मटेरियल भी मिल जाता है, और आप कोचिंग जाएगा आप नियमित तरीके से स्टडी कीजिएगा, है ना। क्योंकि आप सोचिएगा कि पैसा दिए तो पढ़ेंगे, फ्री का चीज बोला जाता है ना, फ्री का ही रह जाता है, उसमें आदमी उसका कदर ही नहीं किया करता है, ठीक है। इसलिए कोचिंग भी जरूरी है और समूह चर्चा भी, ग्रुप डिस्कशन भी बहुत जरूरी है, राइट। देन हम लोग बात करते हैं स्वास्थ्य और मानसिक तैयारी। देखिए एक पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए उसका मानसिक संतुलन सही होना चाहिए, दिमागी ठीक होना चाहिए, उसका स्वास्थ्य सही होना चाहिए। ये नहीं पता चलेगा सर्दी है बुखार है, ठीक है, और अच्छा फील ही नहीं हो रहा तो पढ़ने में भी उसको मन नहीं लगेगा, ठीक है। अगर आप लोग पढ़ाई में सफलता हासिल करना तो स्वास्थ्य को भी अच्छा करना होगा, आपको निरंतर अभ्यास करना होगा, व्यायाम करना होगा, रोज थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा, एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, इससे आपका दिमाग एकदम शांत रहेगा। आप देखिएगा आप मॉर्निंग में एक्सरसाइज कीजिए, व्यायाम कीजिए, तो आप लोग देखिए दिन भर आपको पूरा फ्रेश लगेगा और आपको पढ़ने भी मन लगेगा, और कोई भी एनीथिंग कोई भी चीज आप लोग करते हैं तो उसमें आपको मन लगेगा, ठीक है। इससे आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा और आपको पढ़ने लिखने में भी मन लगेगा और तैयारी करने भी आपका अंदर से जिज्ञासा उत्पन्न होगा, है ना। तो हम लोग बात कर लिए स्वास्थ्य और मानसिक तैयारी के बारे में। तो देन हम लोग बात करते हैं हम क्या है, समय प्रबंधन। सही बात है। देखिए एग्जामिनेशन में आप जा रहे हैं, है ना, और एग्जामिनेशन में गए, आप एग्जाम देने गए, तो आपको उसमें करना क्या है, समय का सही उपयोग करना है, कि हमको सही समय में सही क्वेश्चन को सोल्व करने की आवश्यकता है। तो वो कैसे समय प्रबंधन हो पाता है, वही आपका मॉक टेस्ट से, अभी जो कुछ देर पहले बताए हैं, ठीक है, मॉक टेस्ट से ही आपका समय प्रबंधन हो जाएगा,
ठीक है, आपको इससे आइडिया लग जाएगा कि इतना मिनट में हमको इस पोर्शन में करना है, सोशियोलॉजी करना है या फिर क्या बोलते हैं मैथ को करना है, साइंस को करना है, जीके करना है। ठीक है, इससे आइडिया लग जाता है, राइट। तो समय प्रबंधन आपको मॉक टेस्ट से हो जाएगा, तो मॉक टेस्ट आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, देन बात करते हैं रोजाना रिवीजन। देखिए रिवीजन भी बहुत जरूरी है, पढ़ना कहा जाता है पढ़ना जरूरी है, लेकिन पढ़ना बहादुरी नहीं है, उसको याद करना, दिमाग में रखना और समय पे रिवीजन करना जरूरी है। क्योंकि आप एक बार पढ़िएगा थोड़ी हो कि आप भगवान है कि आपका सटाक से याद हो जाएगा, वो कभी पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए आप लोग को निरंतर रिवीजन भी करने की आवश्यकता है। देखिए असफल होने का कारण होता है अभ्यर्थियों को, छात्रों को पढ़ते तो बहुत है, 18 घंटा 19 घंटा ऐसे ऐसे कैंडिडेट को देखे हैं 18-19 घंटा पढ़ते हैं, लेकिन आज भी वो पढ़ते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसा इसीलिए हो रहा है वो निरंतर तरीके से वो अभ्यास नहीं कर पाते हैं, रिवीजन नहीं कर पाते हैं, मॉक टेस्ट नहीं देते हैं। ठीक है, स्टडी मटेरियल नहीं उसको सही से मिल पाता, उससे असफलता मिलता है, सही से रणनीति नहीं बना पाता है। ठीक है, तो हम लोग बात कर लिए रोजाना रिवीजन के बारे में। और देखिए सरकारी नौकरी लेना है, आपको धैर्य और दीर्घ संकल्प रखना ही होगा। ठीक है, धैर्य रखना ही होगा। ये मत सोचिएगा कि हम 1 महीना 15 दिन पढ़ेंगे और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो हम हताश हो जाएंगे, डिप्रेशन में चल, ऐसा नहीं। सरकारी नौकरी की मतलब होता है आपको पैसेंस रखना। पैसेंस तो आप लोगों को जैसे सीजीएल वालों से सीखना होगा। देखिए कैसे 8-9 साल से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हार नहीं माने, और वो लोग तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आप लोग 6-7 महीना हुआ है कि नहीं, आप लोग हताश हो गए, निराश हो गए, आप लोग डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। तो ऐसे नहीं करना है, नौकरी लेना है तो पैसेंस रखना ही होगा। पैसेंस नहीं है तो प्राइवेट जॉब कर सकते हैं, अन्य बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आप लोग आशा छोड़ दीजिए। पैसेंस नहीं है, धैर्य नहीं है तो सरकारी नौकरी का सपना भी छोड़ दीजिए। क्योंकि कहा जाता है ना, सफलता एक दिन में नहीं मिलता है, सफलता उसी को मिलता है जो निरंतर मेहनत करता है। ठीक है, तो अगर आप लोग चाहते हैं झारखंड में सुपरवाइजर में एक सीट पक्का करना, तो आप लोग ये 10 पॉइंट बताइए, 10 पॉइंट को आप लोग को फॉलो करना होगा। ठीक है, तो ही आप लोग सिलेक्शन ले पाएंगे, अदरवाइज आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता होगा आजकल देश में बेरोजगारी की क्या स्थिति है, सही से विज्ञापन नहीं आता है तो पता चलता है रद्द हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, पेपर लीक हो जाता है, फलना ढिकना, आप लोग का दिमाग में क्वेश्चन चलते रहता है। इसीलिए आप लोग अगर लेना चाहते हैं झारखंड महिला सुपरवाइजर में, तो इन सभी पॉइंटों को ध्यान में रखिएगा और तैयारी कीजिए। बाद बाकी ज्वार एग्जाम आप लोगों के लिए सहयोग करने के लिए एकदम तैयार है, हमेशा तैयार है। ठीक है, बस आप लोग इसी तरह वीडियो को देखते रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जितने भी तैयारी करने वाले कैंडिडेट होंगे सभी के पास वीडियो पहुंच सके और सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, और अभी तक आप लोग ज्वार एग्जाम सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि जब भी इसी प्रकार का आप लोग वीडियो अपलोड होगा ज्वार एग्जाम में, सबसे पहले आप लोग को नोटिफिकेशन मिल सकेगा। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए टाटा बाय बाय, जोहार।